स्वागत है आप सबका बन चला है एटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे। हम कल कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड टू क्वेश्चन नंबर 7। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है शो दैट, यानी इजी क्वेश्चन। शो दैट मतलब हमें पहले से पता है हमें क्या प्रूफ करना है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये आपका रिलेशन में डिफाइंड है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। पहले इतना करते हैं, उसके बाद में हम आगे वाला पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले वही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में वही लेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। और सेट ए हमारा क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ए कोमा ए आर में है तो इसका मतलब क्या होगा? मोड ऑफ ए माइनस ए इज इवन। अच्छा, इसका मतलब ए माइनस ए क्या होगा? ज़ीरो इज इवन। अच्छा, क्या ये बात सही है? यस इट इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ठीक है। विच इज़ ट्रू, इट इम्प्लाई R is reflexive relation, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। ठीक, देखिएगा सेम कल जैसे ही इसमें करेंगे। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, ए कोमा बी आर में है तो इसका मतलब क्या होगा? ए मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मोड ऑफ बी माइनस ए इज़ इवन, क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव, मोड क्या होता है? नेगेटिव को वैनिश कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये बोल सकता हूँ बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हमारा रिलेशन आर इज़ सिमेट्रिक। हमारा रिलेशन आर क्या है? सिमेट्रिक होगा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई आपको? अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। क्या देखेंगे हम? ट्रांजिटिव। देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? वही लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। हाँ, तो हमने क्या किया? लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इट इम्प्लाई, देखो, वेयर ए कोमा बी कोमा सी हमारे सेट ए में से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर ए कोमा बी आर में है तो क्या मैं इसका मतलब ये माने कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन, एंड बी कोमा सी आर में है तो मोड ऑफ बी माइनस सी इज़ ऑल्सो इवन। मोड ऑफ बी माइनस सी इज़ ऑल्सो इवन। अच्छा, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए माइनस बी होगा वो कुछ 2k1 का मल्टीपल होगा, एंड जो b माइनस सी होगा वो कुछ 2k2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई नंबर इवन होता है तो हमेशा इवन का मतलब क्या होता है? 2 का मल्टीपल। अच्छा, जहाँ पे k1 और k2 क्या है? k1 और k2 कोई भी इंटीजर है। k1 और k2 कोई भी इंटीजर है जो सेट z में भी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, यानी ये क्या मिलेगा? प्लस माइनस 2k1। अच्छा, b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2k2। अब हमें शो करना है कि a कोमा सी अगर r में बिलोंग करेगा तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट a कोमा सी बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ a माइनस सी इज़ इवन। अब ये देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मोड ऑफ a माइनस सी क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या होना चाहिए? समथिंग 2k3 प्रूफ होना चाहिए ना, समथिंग 2k3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, क्या इसका मतलब ये होगा कि a माइनस सी इज इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस 2k3 होना चाहिए? क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? कि a प्लस बी माइनस बी सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2k3। माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट। अच्छा, a माइनस बी क्या है? प्लस माइनस 2k1, और ये क्या है? प्लस माइनस 2k2 इक्वल टू प्लस माइनस 2k3। तो देखिएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लो,
प्लस माइनस 2 कॉमन लो, K1 प्लस K2 आएगा, तो ये समथिंग 2K3 की इक्वल है ना, समथिंग 2K3 की इक्वल है, तो दिस इज विच इज ट्रू, क्योंकि हमने K1 प्लस K2 को क्या मान लिया, हमने K3 मान लिया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, इट इम्प्लाई आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा, दूसरा मेथड बता दें ट्रांजिटिव का, मेथड 2 ट्रांजिटिव का। देखिए a माइनस सी को हम ये कर सकते हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब a माइनस बी क्या है, a माइनस बी है प्लस माइनस 2K1 और ये है प्लस माइनस 2K2, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि 2 मैंने प्लस माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 2 समथिंग प्लस माइनस K1 प्लस K2 है। अच्छा, दो इंटीजर्स का सम इंटीजर होता है तो सम 2K3 मिल जाएगा ना, तो ये भी क्या है, a माइनस सी भी क्या हुआ 2K3, यानी 2 का मल्टीपल हुआ, यानी इवन हुआ। इट इम्प्लाई a कोमा सी भी R में लाई करता है, इट इम्प्लाई R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जिस भी मेथड से आप करना चाहो उस मेथड से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। इसके अंदर आगे वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any other element of 2 4। अब देखिएगा ज़रा इसको, नेक्स्ट मतलब अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बोल दीजिए इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो सेट 1 3 5 है इसके हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। अब जरा एक बात बताइए, अगर a कोमा बी आर में है, इफ़ a कोमा बी आर में है तो इसका मतलब क्या ये होगा a माइनस बी इज़ इवन। अब देखिए ज़रा, इस सेट के अंदर 1 3 5 है और 1 3 5 तीनों ही ओड नंबर है, ठीक है। 1 3 5 तीनों ही ओड नंबर है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट all the elements of this set are odd and difference of two odd numbers are always even number, always even, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड होगा। अच्छा, सिमिलरली क्या 2 4 में ये सारे क्या इसके अंदर इवन नंबर है? अच्छा, तो डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो अ इवन नंबर, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा, दो इवन नंबर का हमेशा इवन नंबर होता है, तो 2 4 भी आपस में रिलेट होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 3 5 आपस में रिलेटेड है, 2 4 आपस में अपने नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिएगा हमें आगे क्या प्रूफ करना था कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से एलिमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं रखता, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब जरा ये बताइए, इसके अंदर है कौन से ओड नंबर, इसके अंदर है ओड नंबर, इसके अंदर है इवन नंबर, दो एक ओड और एक इवन का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोलेगा, देखो फर्स्ट सेट में हमेशा, फर्स्ट सेट में क्या है, फर्स्ट सेट में हमारे ओड नंबर्स, क्या है, ओड नंबर। सेकंड सेट में हमारे क्या है, इवन नंबर्स, क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है। अब देखिएगा हम लाइन क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ एन odd number and an even number is never even, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मान लो 1 2 है, 1 2 है।
अच्छा 1,2 का डिफरेंस देखना, 1 - 2 = 1, ये क्या है नंबर है, ओड, ठीक है। 1 का 4, 1 - 4 देख लो, 1 - 4 क्या है, 3, विच इज़ ऑल्सो ओड, ये ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट सेट 2 के कोई भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन बोल रहा है, 9th क्वेश्चन ये बोल रहा है शो दैट द ईच, देखिए शो दैट है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब देखना ए हमारा क्या है, जेड है, एक्स कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, ठीक है, एक्स कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं। तो अब देखिएगा पूरा पूरा जेड नहीं है, बाउंडेशन लगा दी, एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेकर 12 तक, तो एलिमेंट ए में कौन से आएंगे, 0 से लेकर 12 के सारे बीच के इंटीजर। तो सबसे पहले एक चीज़ लिखो, हमारा सेट ए क्या आएगा, सेट ए आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बात समझ में आई कि हमें कौन से एलिमेंट लेने हैं जो 0 से 12 के बीच में लाई करते हो, ठीक। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि रिलेशन आर हमारा क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए - बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये क्या बोल रहा है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन, क्या ये इक्वलेंस रिलेशन है, ये शो करना है, ठीक है। और फिर ये आगे वाला सेकंड पार्ट हमें बाद में देखेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में वही लेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए हमारा कहाँ से आ रहा है, ए हमारा कहाँ से आ रहा है, सेट ए से। अच्छा अगर इसका मतलब है कि ए - ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, अच्छा इसका मतलब 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, क्यों, क्योंकि 0 हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। इट इम्प्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। अब क्या देख रहे हैं, अब क्या देखें, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखें, सेम 10th क्वेश्चन सेम है 8th जैसा ही। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर 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 ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए क्या हमारा 1 से लेके 12 तक के सारे इंटीजर। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, ए - बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि b - ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब क्या आया कि b कोमा ए किस में हो गया, r में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अब देखिए ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव मेथड 2 से करेंगे अब की बार, ठीक है। ट्रांजिटिव मेथड 2 से करते हैं, देखो कैसे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर वेयर वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अच्छा अगर ए कोमा बी आर में है तो इसका मतलब a - बी मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। एंड b कोमा सी है तो मोड ऑफ b - सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब नाउ अब a - सी को ऑब्जर्व करते हैं, a - सी को ऑब्जर्व करते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a - बी प्लस b - सी, a - बी प्लस b - सी। अब देखिएगा थोड़ा, अच्छा एक लाइन और लिख लेते हैं, उससे पहले एक लाइन क्या लिख लेते हैं कि अगर a - बी मल्टीपल है तो a - बी का मोड इक्वल टू सम 4k1। अच्छा और ये एंड b - सी इक्वल टू सम 4k2, और k1 और k2 क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक।
अच्छा, इसका मतलब क्या कि a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 और b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k2। अब ऑब्जर्व करते हैं a माइनस सी को। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख दूँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल आउट, अगेन a माइनस सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस बी प्लस बी कर दिया। अच्छा, a माइनस बी की वैल्यू क्या प्लस माइनस 4k1 है और इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4k2 है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये मिला प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। अच्छा, दो कोई भी इंटीजर है उनका सम डिफरेंस एक इंटीजर ही मिलेगा, तो मैं इसको क्या k3 नाम दे दूँ, ठीक है। और k3 भी क्या होगा, एक इंटीजर, एक इंटीजर। तो a माइनस सी भी किसका मल्टीपल हो गया, 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इट इम्प्लाई a कोमा c बिलोंग्स टू r। इट इम्प्लाई r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, r इज ट्रांजिटिव। ठीक, अब देखिएगा जरा, आर ट्रांजिटिव हमने प्रूफ कर दिया, तो मतलब आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, रिलेटेड टू वन इन ईच केस। देखिएगा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि वन से रिलेटेड पहले इस सेट में देख लेते हैं, इन ईच केस पहले इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है, तो मान ली लेट अच्छा, यहाँ पे लाइन लिख दिए, इट इम्प्लाई आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखिएगा, नाउ लेट 1 कोमा ए बिलोंग्स टू आर, 1 कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या माना कि एक ऐसा एलिमेंट ए ले लिया जो 1 से रिलेटेड है, ठीक है, और इट इम्प्लाई 1 माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, ये बताइए जरा, क्या ए से बिलोंग करता है, क्या ए से बिलोंग करता है। अच्छा, ए सेट में 1 से लेकर 12 तक के कई नंबर हैं। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे हियर a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9, क्या सिर्फ यही एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या सेट ए में से, सेट ए हमारा क्या है, 1 0 1 2 से लेके 12 तक, तो इसमें से क्या मैं ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ ए की जगह, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं अगर 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 1 माइनस 5 इज़ 4, वो भी ठीक है। 9 रखता हूँ तो 1 माइनस 9 इज़ 8, वो भी ठीक है। तो ये सिर्फ इतने एलिमेंट आए जो किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 5 9, ये कौन कौन से हैं, 1 से रिलेटेड एलिमेंट है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब सेकंड सेट देखिए, सेकंड में रिलेशन आर प्रूफ करना है, इक्वलेंस सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में आर इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। अब ये देखना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, लेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, ए कोमा ए आर में है, तो इसका मतलब क्या, ए इक्वल टू ए होगा, इसका मतलब विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इट इम्प्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। दूसरा सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ए कोमा बी आर में है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। अच्छा, इसका मतलब बी इक्वल टू ए। अच्छा, इसका मतलब बी कोमा ए बी किस में होगा, आर में होगा। इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगला ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो देखिएगा, ट्रांजिटिव के लिए लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर वेयर
ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ए कोमा बी आर में है, अगर ए कोमा बी आर में है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी, एंड यहाँ से बी कोमा सी आर में है तो बी इक्वल टू सी, इट इम्प्लाई ए इक्वल टू सी, इट इम्प्लाई ए कोमा सी आर में है, इट इम्प्लाई आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखिएगा, साइड में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, देखिएगा क्या इसका मतलब क्या हुआ, क्या आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन, EQ इक्वलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। क्या बात समझ में आई? आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अब हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इसमें भी वही पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। देखो अब इसके अंदर हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट ए है जो इससे रिलेट कर रहा है, लेट 1 कोमा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे हमारा जो ए है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो हमारा ए में बिलोंग कर रहा है। अच्छा 1 कोमा ए आर में है तो इसका मतलब 1 इक्वल टू ए। अच्छा तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 ही आ गया ना, तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है ना, सो सिर्फ एक एलिमेंट एक ऐसा है जो 1 से रिलेट करता है, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट में जो 1 से रिलेट कर रहा हो। क्या बात ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऊपर भी लिख लीजिएगा ये चीज, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए related to 1 belongs to A is only 1। ठीक, ये हुआ डन। आगे चलते हैं। अब देखिएगा हमें एग्जाम्पल्स पूछे तो हम सिर्फ एग्जाम्पल देंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सबके लिए मैंने ना एक सेट ले लेता हूँ, सबके लिए मैं एक सेट में डिफाइन कर दूंगा सबको। मान लीजिए मेरा ए 1 2 3 4 है। अब पहले के लिए देखिए, पहले के लिए क्या मैं आर को सिर्फ इतना ले लूँ कि 1,2 और 2,1। हमने ये पढ़ा है पिछले क्वेश्चंस में कि 1,2 और 2,1। अब देखिएगा इसमें 1 आर में नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा 1,2 आर में है, 2,1 आर में है, बट 1,1 आर में नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है ना? 1,2 आर में है इम्प्लाई कर रहा है 2,1 आर में है, इसका मतलब सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक है। हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना है। आपको एग्जाम में अगर करके आओगे तो सिर्फ आपको इतना लिख के आना है और कुछ नहीं लिखना, तो इसीलिए मैं इसको रफ की तरह ही आपको करवा रहा हूँ। देखो नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव ओनली सिमेट्रिक। हमसे यही एग्जाम्पल पूछा था, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक, सेकंड में आओ। सेकंड हमसे क्या बोल रहा है? सेकंड हमसे बोल रहा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। देखो रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेकंड में लिख लिया मैंने 1,2 2,3 1,3। देखना जरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिख रहा है कि 1,1 डजंट बिलोंग टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, अच्छा दूसरा 1,2 आर में है बट 2,1 डजंट बिलोंग टू आर, इम्प्लाई दैट नॉट सिमेट्रिक। ठीक, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखो 1,2 आर में है एंड 2,3 आर में है, इम्प्लाई दैट 1,3 भी आर में है। ठीक है, तो इट इम्प्लाई ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, यही पूछा था ना हमसे कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो, सिर्फ क्या हो? ट्रांजिटिव। देखो सेकंड पार्ट। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने? रिफ्लेक्सिव हो
सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो। देखो रिफ्लेक्सिव है तो सब एलिमेंट्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अब देखो क्या है, क्या मैं सिर्फ ये रख दूं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1। देखो रिफ्लेक्सिव है, कैसे है रिफ्लेक्सिव, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4। देखो सेट ए क्या लिया था 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों पेज यहाँ आ गए, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कैसे है, 1 2 है 2 1 है, 1 3 है 3 1 है। अब ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, ट्रांजिटिव कैसे नहीं है वो देखो, देखो इसमें 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 belongs to R, but 2 3 doesn't belong to R, it implies not transitive। क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बट ट्रांजिटिव नहीं हुआ। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो कैसा रिलेशन रहेंगे, सिमेट्रिक नहीं है, जैसे 1 2 डाल दिया तो 2 1 मत डालो, सीधा सीधा तरीका। देखो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो वो चारों पेयर तो आएंगे ही, कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चार पेयर आएंगे। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने 1 2 डाल दिया, 2 3 डाल दिया, 1 3 डाल दिया, 1 2 डाल दिया, 2 3 डाल दिया, 1 3 डाल दिया। अब देखो देखो यहाँ से देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। तो क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। के बात समझ में आई, तो क्या आ गया, नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब देखो 1 2 है 2 3 है 1 3 भी आ गया। ठीक है, 1 2 है 2 3 है 1 3 भी आ गया, तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बस क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। फिफ्थ वाला देखिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए फिफ्थ वाला, इसने अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैं अगर एक भी नहीं होता पेयर में से तो नहीं होगा वो। देखिएगा ज़रा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 1 डाल दिया, 1 2 डाल दिया, 2 1 डाल दिया और 2 2 डाल दिया, 2 2 डाल दिया। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 1 है 2 2 है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब देखिएगा 1 2 है 2 1 भी है, 1 2 है 2 1 भी है। ठीक है, देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। अच्छा 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड इम्प्लाई दैट 1 1 बिलोंग्स टू आर, है ना। अब देखिएगा 2 1 बिलोंग्स टू आर, है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट 2 2 बिलोंग्स टू आर। तो इन दोनों से क्या मिला, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या मिला, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि 3 3 4 4 यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर, ओके। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन में सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देने हैं, उनको प्रूफ नहीं करना एग्जाम्पल को कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई, क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अभी इसी 10th क्वेश्चन तक करते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो हमने आज किए कौन कौन से क्वेश्चन किए, हमने किया 8th क्वेश्चन किया, हमने कल कर लिया था, हमने आज किया 8th क्वेश्चन, हमने 9th क्वेश्चन किया जिसके 2 पार्ट थे, और हमने 10th क्वेश्चन किया जिसके 5 पार्ट थे। ओके, सो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम कल करते हैं। कोई भी डाउट आता है कमेंट
कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।